हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस प्लेटफॉर्म। GRE की वोकेबलरी की सीरीज़ जारी है। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें तमाम पैटर्न्स का पता है। तो आज जो है हम इसका पार्ट नंबर 42 कर रहे हैं। इस लेक्चर की फ्री PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर फ्री PDF हासिल करना चाहते हैं तो आप लिंक से जाके फ्री PDF हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारा ये पैटर्न होता है कि सबसे पहले जो है हम उन वर्ड्स की लिस्ट देखते हैं जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। यानी कि जो पिछला वीडियो था पार्ट 41, उसमें जो वर्ड्स कवर किए गए थे वो थे कैटालिस्ट, कैटापुल्ट, कैटास्ट्रॉफी, कैट कॉल, कैटागोरिकल, कैथार्टिक, कॉकस, कॉट्राइज, कैवलकेड एंड कैवल। तो देखते हैं कि आज के हमारे जो 10 वर्ड्स हैं GRE के वो कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है सीड। सीड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब है। इसका मीनिंग है टू गिव समबडी कंट्रोल ऑफ समथिंग और गिव देम पावर, अ राइट, स्पेशली अनविलिंगली। यहाँ पे आप लोगों ने अनविलिंगली के लफ्ज़ को थोड़ा सा गौर से देखना है कि आप किसी चीज़ को, किसी शख्स को किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल दे रहे हैं या उसको पावर दे रहे हैं, उसके हवाले कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी हवालगी है या जो आप किसी चीज़ को, किसी शख्स को जो चीज़ दे रहे हैं वो अनविलिंगली है, उसमें आपका विल शामिल नहीं है। यानी कि आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं डेफिनेटली, या कोई मजबूरी होगी। तो इन दोनों सिचुएशंस में आप किसी चीज़ को जब हवाले करते हैं तो वो क्या होता है, सीड होता है। एग्जाम्पल है क्यूबा वाज सीडेड बाय स्पेन टू द US। अब स्पेन ने क्यूबा US को दे दिया 1898 में, लेकिन इट वाज नॉट अ विलिंग एक्शन, बल्कि स्पेन ने मजबूरी में जंग में हारा होगा। तो इसीलिए जंग के यानी कि हार जाने के तौर पर US ने स्पेन से क्यूबा ले लिया। अगला वर्ड है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है ऑफ द स्काई और ऑफ हेवन। आप इस तरह समझ सकते हैं कि आसमानी कोई चीज़, जो भी चीज़ आसमान से रेलेवेंट हो या आसमान से आई हो, या आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो कोई दुनियावी चीज़ नहीं है, ये कोई खुदाई या आसमानी चीज़ है, तो आप उसके बारे में कहेंगे सेलेस्टियल। एग्जाम्पल है सेलेस्टियल लाइट। आप देखते हैं जो बादलों में गरजती है, वो जाहिर सी बात है डेफिनेटली जो बिजली होती है वो कोई मैन मेड तो नहीं है, किसी इंसान ने तो उसको नहीं बनाया, बल्कि वो कुदरती होती है। तो हम उसे कह सकते हैं कि सेलेस्टियल लाइट। या फरिश्ते होते हैं जो, उन्हें हम कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तीसरा वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट जो है उन लोगों को जल्दी समझ आएगा जो लोग मज़हब से ज़्यादा लिंक हैं। लेकिन आप लोग भी जो एस्पायरेंट्स हैं या जो भी मुझे सुन रहा है वो मूवीज़ वगैरह भी देखते होंगे, तो वो लोग जो शादी नहीं करते या सेक्स नहीं करते लेकिन किसी रिलीजियस पर्पसेस की वजह से, इन दोनों एक्शंस के पीछे यानी शादी न करने और सेक्स न करने के पीछे जो वजह होती है वो होती है मजहबी वजह। जैसे प्रीस्ट होते हैं, या जैसे हिंदुज़म में भी लोग हैं जो अपने आप को जो है भगवान के हवाले कर देते हैं, बुद्धिज़्म में हैं, क्रिश्चियनिटी में है, और जो भी दूसरे मज़हब हैं उनके अंदर जो है वो लोग अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल कर देते हैं कि वो वर्ल्डली अफेयर्स के साथ यानी मंडेन अफेयर्स के साथ डील नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि जी हमने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया है। जैसे कि नन्स होती हैं। तो एग्जांपल है सेलिब्रेट प्रीस्ट। चौथा वर्ड है सेमेट्री। CEMETER। सेमेट्री नाउन है, एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर बरिंग डेड पीपल। मैं इसको सिंपल भी लिख सकता था, लेकिन ये डिटेल डेफिनेशन इसलिए होती है ताकि आम लोगों को भी, जिनको बिल्कुल नहीं पता, उनको भी आसान अल्फाज में पता चल जाए। कब्रिस्तान का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेवयार्ड भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल है ही वॉज बरीड इन अ प्राइवेट सेमेट्री। वो उसको एक प्राइवेट सेमेट्री में दफन किया गया। आजकल जो है ज़मीन कम होने की वजह से जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा अपने लिए डिवोट कर देते हैं कि जी यहाँ पे हम अपने डेड जो हैं वो बरी करेंगे। तो वो उनका एक प्राइवेट सेमेट्री होता है, वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। पांचवा वर्ड है सेंसोरियस। सेंसोरियस एडजेक्टिव है टेंडिंग टू क्रिटिसाइज पीपल और थिंग्स अ लॉट।
बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को तनकीद का निशाना बनाना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, तो इसका सिनोनिम भी है क्रिटिकल। एग्जाम्पल है शी वॉज फिक्स्ड हर डॉटर विद अ सेंसोरियस आई। यहाँ पे देखें एडजेक्टिव है तो आई नाउन से पहले लगा हुआ है कि उस अपनी बेटी को कैसे सीधा किया, एक क्रिटिकल निगाह रख के। अब यहाँ पे यानी कि सेंसोरियस आई जो है एक फिगरेटिवली इस्तेमाल हुआ है कि वो अपनी बेटी पे चेक रखती थी, इसीलिए यानी उसके एक्शंस पे चेक रखती थी, तो इसीलिए उसकी बेटी ने जो है वो दूसरी जो ख़राब एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं हुई। छठा वर्ड है सेंशर। सेंशर वर्ब है टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली एंड ऑफ्टन पब्लिकली बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव डन। किसी ने कोई काम बुरा कर दिया है तो अभी आप उसको जो है लान तान कर रहे हैं, उस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो सख्त तनकीद भी पब्लिकली हो रही है, जैसे कि ऐसे समझें कि कोई बाप अपने बेटे को डांट रहा है। सिनोनिम है रिब्यूक। एग्जाम्पल है ही वॉज सेंश्योर्ड फॉर लीकिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस। वो जो इन्फॉर्मेशन दी, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, उसको उसने प्रेस को लीक कर दिया, तो हर कोई उसको जो है वो रिब्यूक कर रहा था, हर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा था और उसको सेंश्योर कर रहा था। सातवां वर्ड है सेरेब्रल। सेरेब्रल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है, ये कोई भी चीज़ जिसमें आपके इमोशंस नहीं बल्कि फीलिंग्स नहीं बल्कि आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा हो, वो होता है सेरेब्रल। सिनोनिम है इंटेलेक्चुअल। एग्जाम्पल है हिज पोइट्री इज़ वेरी सेरेब्रल, यानी उसके पोइट्री के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी इस्तेमाल हुआ है, दिमाग भी इस्तेमाल हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स बेस्ड पोइट्री नहीं है, रादर इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल एंड सेरेब्रल पोइट्री। आठवां वर्ड इन द रो इज सेरेमोनियस। सेरेमोनियस बिहेविंग और परफॉर्म्ड इन एन एक्सट्रीमली फॉर्मल वे। रस्मी, आप देखते हैं कोई आता है प्राइम मिनिस्टर, तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर उसको फॉर्मली जो है उसके लिए एक सेरेमनी होती है, लोग खड़े होते हैं उसको रिसीव करते हैं, तो ये जो एक फॉर्मल वे होता है, जैसे शादी होती है तो शादी के अंदर प्रॉपर इंतजाम किए जाते हैं, या किसी को आप दावत पे इनवाइट करते हैं तो ये सारा उसके लिए अरेंजमेंट्स की जाती हैं, तो वो सेरेमोनियस होता है, रस्मी होता है। इसका सिनोनिम है अनसेरेमोनियस। सॉरी, ये यहाँ पे इसका सिनोनिम नहीं बल्कि इसका अपोजिट है, माय मिस्टेक। एग्जाम्पल है शी अनवील्ड द पिक्चर विद अ सेरेमोनियस जेस्चर। उसने जो तस्वीर दिखाई उसको एक रस्मी एक इशारा दिया गया, उस एक यानी रस्मी अंदाज के अंदर उसने वो पिक्चर को अनवील किया। सेकेंड लास्ट वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टेनिटी, सर्टेन आप लोगों ने सुना होगा, आज आप लोगों के लिए GRE लेकर आइए सर्टिट्यूड, अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन। जब आपको किसी काम में बिल्कुल 110% श्योरिटी हो तो आप कहेंगे सर्टिट्यूड के साथ कहेंगे। एग्जाम्पल है यू विल लाइक रोम ही सेड विद एब्सोल्यूट सर्टिट्यूड, कि तुम्हें रोम पसंद आएगा, और उसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा। क्यों कहा इसीलिए भी कहा होगा कि वो उसको जानता है कि उसकी हैबिट्स जैसी हैं, तो उसको रोम जो है वहाँ पे वो प्लेस सूट करेगी, तो उसको यकीन था कि जब वो रोम विजिट करेगा तो उसको पसंद ही आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिसेशन। सिसेशन इज अ नाउन, द मीनिंग इज टू द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को रोकना, इल्तवा यानी कि उसको डिले करना और उसका रोकथाम करना सिसेशन होता है। मेक्सिको कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। जैसे आजकल यूक्रेन रशिया की वार हो रही है, तो UN ने जो है इमीडिएट सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ का जो है कॉल दी है कि यहाँ पे जो है हॉस्टिलिटीज़ वगैरह जो है वो ना हो, उनको रोका जाए। तो ये थे आज के वर्ड्स। सो थैंक यू, अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।